ठीक है, कॉपीज खोलो, नेट डालो, डिफ्यूजन, ठीक है, एंड ऑस्मोसिस डालो ना डालो बात एक ही है, ठीक है। पहले डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो डिफ्यूजन की डालो। आई गेस एवरीबडी हैज स्टडीड व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है। इट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, आज तो ऑनलाइन नहीं हो ना, ठीक है, पेजेस छोड़ने की जहमत कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि डिफ्यूजन जो है, इट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिफ्यूजन क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हमें पता है डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये सब पता है, ये आपका डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये सारे स्लाइड्स जो है मैं आपके एलएमएस पे भी इंशाल्लाह डाल दूंगी, जो मैं अभी आपको साथ शेयर करूंगी। लेकिन बात ये है कि हम डिफ्यूजन पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में डिफ्यूजन में क्या काम है। बेसिकली डिफ्यूजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर करता है, और इस प्रोसेस का काम वहां रिलेट होता है जहां पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ अ सेल होता है। अब चाहे वो सेल एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल हो, ठीक है, जो भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट हो रहा होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन। हमने क्लास में एक लंच बॉक्स किसी ने पीछे खोला, लंच बॉक्स में जो भी खाना होगा थोड़ी देर में उसकी पूरी खुशबू क्लासरूम में फैल जाएगी। रीजन क्या है कि डिफ्यूजन हुआ है, वो जो सेंट था, जो खाने की खुशबू थी, वो एयर मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज हुई और एयर ने उसको उस लंच बॉक्स के इर्द गिर्द के एरिया से पूरी क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज बेसिकली डिफ्यूजन, सही है। इट इज अ रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब सिर्फ हाई टू लो जाते हैं, कोई और स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। एंड दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब है इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को याद है मैंने पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, किसी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मैंने कहा था अभी लिख लो, मैं बाद में बताऊंगी। बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ाऊंगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन का ऑपोजिट प्रोसेस होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट। डिफ्यूजन में हाई टू लो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई। अब किसी बच्चे के पास 10 टॉफियां हैं और आप उससे कहो यार मुझे 2 दे दो, तो वो दे देगा 2, ये सोच के कि यार मेरे पास 8 है अभी बची हुई खाने के लिए। लेकिन किसी के पास एक ही होगी तो वो क्या इतनी आसानी से आपको दे देगा, ठीक है। उससे लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी ऐसी होता है, जब लो टू हाई चीजें मूव करती हैं तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, समझ रहे हो। लेकिन जब हाई टू लो चीज मूव करेगी तो एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज आप लोग लिखिएगा जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, कि डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। अगर मेम्ब्रेन है तो सही है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लंच बॉक्स से खुशबू निकली और हवा में फैल गई, हवा में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, या किसी ने कोई लोशन लगाया हाथों पे और सब यूं मुड़ मुड़ के देखने लगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, सही है, तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन अगर कोई मेम्ब्रेन होगी भी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन सेल्स में होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन होना जरूरी है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के लिए मेम्ब्रेन होना जरूरी है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए मेम्ब्रेन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक कंसेप्ट क्रिएट कर दिया है मैंने आपका। अच्छा, अब आ जाए वापस डिफ्यूजन पे। एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है। Let's start with animals because we can correlate to animals easily. हमारी अपना biological system है, हम खाना खा रहे हैं, we eat food, that food gets digested and in the end it ends up in the intestines of your gut. Agree? ठीक है,
Now, from the intestines, that food needs to be moved towards the blood so that the blood can transport that food to various parts of your body, right? So, how will that food actually move from the intestines towards the blood? By the process of diffusion. Because when you eat food, that food gets digested and the molecules of food are in a higher concentration in your intestine as compared to the blood. है कि नहीं है? क्योंकि आपने खाना खाया है, अगर आप ये ब्लड खाना जो है ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी से फीसेस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर. तो सो दैट इट्स नॉट वेस्टेड एट पीसेस, क्या होता है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है जरूरी है कि वो ब्लड की तरफ एब्जॉर्ब हो. जब वो ब्लड की तरफ एब्जॉर्ब होगा तभी क्या होगा, वो आपकी बॉडी में जा सकेगा. ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिफ्यूजन. चलो एक और बात करते हैं. बिल्कुल होता है, जब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो उस पर आएंगे. अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं. ठीक है, हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं. जब गैसेस हमारे लंग्स में आ रही हैं तो लंग्स के अंदर जब गैस आती है तो एल्विलाई, पता है आपको क्या होता है? एल्विलाई और ब्लड कैपिलरी बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, है कि नहीं है? एल्विलाई और ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं और इन एल्विलाई में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है. यानी जो इस गैस ऑक्सीजन इस एल्विलाई में होगी वो एल्विलाई से ब्लड कैपिलरी में कौन से प्रोसेस से आएगी? डिफ्यूजन. और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में होगी वो वापस एल्विलाई में कौन से प्रोसेस से आएगी? अगेन डिफ्यूजन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एल्विलाई में हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा और ब्लड में क्या चीज होगी ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई से लो यानी ब्लड से एल्विलाई में मूव करेगी और ऑक्सीजन हाई से लो एल्विलाई से ब्लड में मूव करेगा माइक्रो सेकेंड में. ठीक है, क्लियर? अच्छा, और कहाँ पे होती? तो खैर बहुत सारी जगह है. एक और चीज जो आप पढ़ोगे, ठीक है, वो है यूरिन फॉर्मेशन. यूरिया बनता है जो यूरिन बनाता है. ठीक है, तो किडनीज में वो यूरिया फिल्टर होता है जो यूरिन फॉर्म करता है. अगेन दैट यूरिया इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द किडनी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जाहिर है जो भी यूरिया हमारी बॉडी में बन रहा है वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा किडनी तक? ब्लड. ब्लड बेसिकली ना हमारी बॉडी का एक हाईवे सिस्टम है, एक रोड सिस्टम है. जितनी भी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई है ना, ये एक रोड मैप की तरह है. इनका काम है चीजें लेना पहुंचाना, लेना पहुंचाना, लेना पहुंचाना. ठीक है, तो जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है ना वो किस पे होती है? ब्लड में होती है. ब्लड समझो हमारी बॉडी की व्हीकल्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी बॉडी की रोड्स हैं. समझ में आई बात? ब्लड हमारा बॉडी की व्हीकल है जो चीजों को पिक एंड ड्रॉप जगह 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 ऑर्गन्स में कर रही होती है. और जो वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरी हो, वेन हो, कैपिलरी, इज रिस्पेक्टिव, इतने डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, वो सारी क्या है? वो रोड्स हैं. ठीक है, कहीं वो कैपिलरी बनती है तो वो गली बन जाती है और कहीं वो समझ रहे वेन या आर्टरी बनती है तो वो जरा चौड़ी वाली शाहराह फैसल और यूनिवर्सिटी रोड बन जाती है. सही है? क्लियर? तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई डिफ्यूजन क्यों हो रहा है. अब आ जाओ प्लांट्स में. जरा बताओ प्लांट्स में डिफ्यूजन क्यों होता है? कहाँ होता है? सवाल मेरा गलत है, सॉरी. प्लांट्स में डिफ्यूजन कहाँ होता है? ये तो एनिमल्स का लिखा है मैंने. प्लांट्स में डिफ्यूजन कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस में किस चीज के लिए? बिल्कुल, जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है वो आपका कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है? हाँ हाँ, आपके घर के प्लांट्स का कौन सा टिश्यू? जल्दी बताइए, टेस्ट है 2 हफ्ते बाद. फ्लोएम सेल. ठीक है, फ्लोएम सेल उस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. तो वो जब फूड फ्लोएम से अंदर या बाहर मूव करेगा वो कौन से प्रोसेस से मूव करेगा? डिफ्यूजन से. इसी तरह फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी गैसेस रिक्वायर्ड होती हैं बाय द प्लांट्स,
यानी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ये सारे प्रोसेसेस भी कौन से डिफ्यूजन से होते हैं। समझ में आई बात? ये मैं सब एलएमएस पे डाल दूंगी, वहां से छाप लीजिएगा, लेकिन यस कॉपी में लिखना है, ठीक है? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? So diffusion in animals takes place respiration में, ठीक है? Oxygen is carried in the blood. When the blood reaches the cell, the oxygen and food diffuses into the cells. ठीक है? Your cells produce waste products and carbon dioxide. This again diffuse out of the cell. ठीक है? The exchange of carbon dioxide in between the alveoli and the lungs is another example of diffusion. ठीक है? Similarly, plants में carbon dioxide is needed for photosynthesis. It diffuses into the leaf through the stomata. ठीक है? Leaves produce oxygen and water vapor. अच्छा, अब ये बात याद रखना, water diffuse नहीं होता। ये बात याद रखना, water diffuse नहीं होता, water vapor diffuse होता है। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो फिर उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर वो प्रोसेस कौन सा होगा? ऑस्मोसिस। ठीक है? जब भी हम वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, हम हमेशा ऑस्मोसिस की बात करेंगे। जब हम वाटर वेपर की बात करेंगे, क्योंकि वाटर वेपर एक गैस है, ठीक है, तो हम डिफ्यूजन की बात करेंगे। छोटी छोटी एम्बिग्युइटीज होती हैं जिनका हमें अपना आंसर लिखते हुए ख्याल रखना होता है। Clear? Any questions? Sure? Yes. ठीक है, ये 2 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स हैं, मैं आपकी एलएमएस पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? कर लो, अभी कर सकते हो। हाँ, तो 2 दफा क्यों लिख रहे हो जब कॉपी नहीं है? ठीक है? क्लियर? बस यहाँ आज तक यहीं तक, ठीक है? बातें मैंने आपको बता दी हैं। 5 बजे आपका क्विज है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे वक्त आज नहीं, ओ यस 3 बजे, सॉरी 3 बजे यार, मैं 1 मिनट, मैं नहीं, मैं भूल जाऊंगी, मैं 3 ये इसके बाद वाली स्लाइड है, कोई बात नहीं, मैं एलएमएस पे डाल दूंगी। हाय बेटा, ये आराम इतने